Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School Bagpat. Student, today here we go with chapter 8 of English main course book of class 6. The title of the chapter is Mystery at Sea. Mystery means रहस्य, सीक्रेट्स एट सी, समुद्र के. तो student, let's start today's explanation of this chapter. It is the first part of the chapter, so here we go. Before starting about the chapter, I just want to tell you about the writer of this beautiful and adventurous chapter. This beautiful chapter has been written by Jules Gabriel Verne, who was born in 1828 and he was died in 1905. He was a French novelist, poet, and playwright. He was best known for his adventure novels and his great influence on the writing of science fiction books. His famous Extraordinary Voyage series was very popular and included books like A Journey to the Center of the Earth. Second one is 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World in 80 Days. So student, this is also a very beautiful and interesting chapter which was written by this great English writer, and the title of the chapter is Mystery at Sea. समुद्र के रहस्य. समुद्र के अंदर बहुत सारी रहस्यमय जीव आज भी मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया का लगभग 70%, 1/3 हिस्सा जो है वो पानी है, वो समुद्र से घिरा हुआ है. केवल 1/3 पार्ट, 1/3 जो 1/4 पार्ट जो है वही सरफेस है. इट मीन्स वही धरा है, धरती है जिस पर लोग रहते हैं, जिस पर वन वगैरह सब कुछ हैं, वहीं इंसान भी रहते हैं. और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि दुनिया के लगभग 90% जो रहस्य हैं वो सागरों में छुपे हुए हैं. 90%. और उन 90% रहस्यों में से दुनिया में जो हम लोग, जो इंसान जो है, वो केवल 10% ही जानते हैं. यानी कि 80% जो समुद्र है उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है. तो आज भी समुद्रों के पूरी तरीके से रहस्यों को उजागर नहीं किया जा सका है कि समुद्र के अंदर क्या चीज़ रहती है, कहाँ पर क्या चीज़ मिल सकती है. तो समुद्र एक हमेशा से रहस्य का विषय रहा है. पूरी तरीके से ये सस्पिशियस बना रहा है. इस चैप्टर के अंदर भी समुद्र के रहस्यों में से एक रहस्य हमारे सामने रखा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. स्टूडेंट, दिस स्टोरी टुक प्लेस इन 1866. ये 1866 के करीब लिखी गई एक स्टोरी है जो उस वक्त के बारे में बताती है. उस वक्त लोग ख़ास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कम जानते थे. तो इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं. इस स्टोरी के अंदर दिखाया गया है. बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर एक मिस्टीरियस चीज़, एक रहस्यमय चीज़ से टकराव होता है, एक कुछ जहाज़ों का, जो बहुत ही अनजान होती है और लोग उससे डरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो समुद्र में जाना भी बंद कर देते हैं. तब एक व्यक्ति, प्रोफेसर पियरर एरोनेक्स जो है, वो सोचते हैं कि उसका पता लगाना चाहिए. तो लोगों ने उनसे जाके कंसल्ट किया. तो वो उन्हें बताते हैं कि शायद वो एक नॉरवेल हो सकती है. ये इट्स अ काइंड ऑफ वेल जो आगे से नुकीली होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. तब प्रोफेसर एरोनेक्स जो है वो पूरी टीम के साथ इस विशाल जीव को, इस मॉन्स्टर को, सी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं. जाने के बाद ये महीनों तक तलाश करते हैं, लेकिन उनको वो सी मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं देता. आखिरकार जब उन्हें दिखाई देता है तब
उनकी मुठभेड़ होती है, वो उसका पीछा करते हैं, और आखिर में क्या होता है ये हमें आखिर में ही पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. ओके. इन द समर ऑफ 1866, 1866 की गर्मियों के मौसम में स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है बेटा अजनबी या अजीब, थिंग्स बात, बिगेन टू टेक प्लेस, होने लगी, इन द ओशियंस, सागरों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सागरों में एक अजीबो गरीब, बहुत ही अजनबी चीज़ें होने लगी दुनिया भर के सागरों में. ये कब की बात है? 1866 की समर टाइम की. शिप्स रिपोर्टेड सीइंग अ ह्यूज, शिप्स जो जहाज समुद्रों में जाते थे, रिपोर्टेड उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने देखा, सीइंग अ ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, क्रीचर प्राणी, क्रीचर मीन्स क्या होता है? प्राणी, जीव. उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक प्राणी देखा, एक जीव देखा, दैट नो वन हैड एवर सीन बिफोर, जिसे कभी भी किसी ने नहीं देखा था. यानी कि ये 1866 के दौरान क्या हुआ कि जो दुनिया भर के सागर थे, जो दुनिया भर के ओशियंस थे, समुद्र थे, उनमें जो जहाज जाते थे, उन्होंने एक बड़े से जीव को देखा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था. सम ऑफ द शिप्स एक्चुअली कोलाइडेड, और यहाँ तक कि कुछ जहाज तो कोलाइडेड यानी कि ध्वस्त कर दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे, विद दिस क्रीचर, इस प्राणी के द्वारा. इस जीव ने काफ़ी जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा दिया था. वन शिप इवन हैड इट्स आयरन हल पर्स्ड राइट थ्रो इन एन एनकाउंटर विद दिस सी मॉन्स्टर. यहाँ तक कि जो एक जहाज़ था, एक जहाज़ ऐसा भी था जिसका जो आयरन हल था, आयरन मीन्स लोहे का, हल मीन्स होता है नीचे के पतवार, जो नीचे की सरफेस होता है जहाज़ का, जिस पर वो टिकता है पानी के ऊपर. तो वो जो नीचे की ज़मीन थी, जो हल था, वो क्या होता है? पर्स्ड, उसमें छेद हो गया था, वो चिर गया था. राइट थ्रो इन, उसके ठीक अंदर छेद हो गया था. एन एनकाउंटर, एक मुठभेड़ में, विद दिस सी मॉन्स्टर, जो इस समुद्र के राक्षस, मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस, इस समुद्री राक्षस के से जब उस जहाज की टक्कर हुई थी, जब भिड़ंत हुई थी, एनकाउंटर हुआ था. एनकाउंटर मीन्स भिड़ंत या मुठभेड़. तो जब इस समुद्री राक्षस से उस जहाज की टक्कर हुई थी, मुठभेड़ हुई थी, तब उस शिप का जो नीचे का लोहे का बना हुआ हल था, जो पतवार थी, वो चिर गई थी, उसके अंदर छेद हो गया था. अब जो प्रोफेसर पियरर एरोनेक्स हैं, वाज एन एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट है, वो एक विशेषज्ञ. एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है? विशेषज्ञ. वो एक विशेषज्ञ हैं ऑन द सी, समुद्र के, एंड इट्स क्रीचर्स, और उसके जीवों के, समुद्र के और समुद्री जीवों के विशेषज्ञ है प्रोफेसर पियरर एरोनेक्स. व्हेन आस्क्ड अबाउट द सी मॉन्स्टर, जब इनसे उस सी मॉन्स्टर, उस समुद्री राक्षस, उस समुद्री दैत्य के बारे में पूछा गया, तब प्रोफेसर पियरर एरोनेक्स ने गैस किया, अंदाज़ा लगाया. गैस मीन्स क्या होता है? अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना. और वो उनका अंदाज़ा क्या था? वॉज दैट द क्रीचर वॉज अ जायंट नारवेल, ये जो क्रीचर है, ये हो ना हो, ये जो जीव है, ये एक बड़ी सी, जायंट मीन्स क्या होता है? बड़ी, दैत्याकार, यानी कि बहुत ही विशाल, राक्षसी. ये एक बड़ी नारवेल है. नारवेल एक प्रकार की वेल मछली होती है जो आगे से नुकीली होती है. ओके. तो वो अंदाजे से कहते हैं कि ये हो ना हो, तो शायद जैसे इसने बताया कि भाई एक जहाज़ को इसने बीच में छेद कर दिया था, तो सीधी सी बात है आगे का हिस्सा इसका नुकीला होना चाहिए. और इतनी बड़ी साइज़ में नुकीली आगे से एक ही चीज़ होती है जो नारवेल के नाम से मशहूर है. सिंस द मॉन्स्टर वॉज सच अ हैजार्ड, और ये जो मॉन्स्टर था, ये जो राक्षस था, अब ये इतना बड़ा हैजार्ड, इतना बड़ा डर बन चुका था लोगों के दिलों में, इतनी बड़ी खतरा बन चुका था कि प्रिपरेशन वर मेड, इसके लिए तैयारियां की गई. प्रिपरेशन वर मेड टू कैप्चर इट, इसको बंदी बनाने का. इसको कैप्चर, कैप्चर मीन्स क्या होता है? बंदी बनाना, पकड़ना. इसको पकड़ने के लिए तैयारियां की गई.
अ शिप वॉज प्रिपेयर टू गो इन सर्च ऑफ द क्रीचर। यहाँ तक कि इस क्रीचर को, इस जीव को पकड़ने के लिए एक जहाज तैयार किया गया। ये जो जीव था, समुद्री जीव जो था, इस मॉन्स्टर को, इस राक्षस को पकड़ने के लिए एक जहाज तैयार किया गया, जिस पर कौन कौन इसकी तलाश में जाने के लिए। प्रोफेसर एरोनेक्स वाज आल्सो टू बी ए पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मीन्स होता है अभियान। तो इस अभियान के अंदर बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर प्रोफेसर एरोनेक्स भी थे। यानी कि प्रोफेसर एरोनेक्स भी इस टीम के साथ थे जो इसको पकड़ने के लिए जाने वाली थी। इस एक्सपेडिशन के वो भी हिस्सा बने। एक्सपेडिशन मीन्स अभियान। फॉर 3 months, और लगभग 3 महीनों तक, द शिप हैड बीन सर्चिंग द ओशियन। जो शिप है, जो जहाज है, वो समुद्र को 3 महीने तक खोजता रहा, उसमें सर्चिंग चलती रही, ढूंढते रहे। दे हैड नॉट स्पॉटेड द मॉन्स्टर येट, लेकिन अभी तक उन्होंने उस राक्षस को स्पॉट नहीं किया था, कहीं भी नहीं देखा था। बाय द एंड ऑफ द टाइम, और जैसे ही 3 महीने का वक्त करीब आया, ख़त्म होने को आया, द क्रू फेल्ट डिस्करेज्ड। तो जो क्रू मीन्स क्या होता है? कर्मी दल। कर्म यानी कि कर्मचारी, वर्कर, द ग्रुप ऑफ वर्कर्स। तो जो वहाँ की कर्मी दल थे, यानी कि जो वर्कर थे, वो थोड़ा डिस्करेज हो गए, थोड़े निराश हो गए, हतोत्साहित हो गए, निराश हो गए। एंड सप्लाईज वर ऑल्सो रनिंग लो, और जो सप्लाईज थी, जो उनका राशन था, जो उनके खाने पीने का सामान था, वो भी अब ख़त्म होने लगा था, वो भी अब कम हो गया था। देयर कैप्टन आस्क्ड दैम टू बी पेशेंट फॉर 3 more days। अब आखिरकार उनका जो कैप्टन है, वो उनको 3 दिन और धैर्य रखने के लिए कहता है। टू बी पेशेंट यानी कि धैर्य रखना, सब्र रखने के लिए कहता है वो उनसे 3 दिन और, कि 3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। इफ़ द मॉन्स्टर वॉज नॉट स्पॉटेड इन दैट टाइम, यदि उतने वक्त में 3 दिन में वो मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं देता, द कैप्टन वुड एग्री टू रिटर्न होम। तो कैप्टन ने कहा कि मैं इस बात से एग्री हूँ कि हम घर वापस चलेंगे। यानी कि ये बात तय हो जाती है कि अगर 3 दिन के अंदर वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, 3 दिन के अंदर अगर वो कहीं नज़र नहीं आता, तो आई जस्ट एग्री, मैं इस बात के लिए सहमत हूँ कि हम सब घर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि 3 महीने का वक्त ऑलरेडी बीत चुका था। इट वॉज अ वेरी बिग टाइम। सो आखिरकार क्या होता है आगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट ऑफ द part. It is the end of part 1. We will meet you again in the second part of the video. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.